चलो तीसरा लिखो यहाँ पे। हमको गर्मी लग रहा, देखो हम हमारे लिए पंखे नहीं है। क्या कृष्णा जी, अपने अपने मन से कहा क्लास में आ जाते हैं डिस्टर्ब करने। आपके क्लास में आते हैं हम। एक मिनट सुनिए ना, आज पंखा तो चल रहा है, सब कुछ सही है आज, पंखा चल रहा है। हमको तो उधर वाला आ रहा है, मतलब सब सही लग रहा है ना आज आप। तो ऊपर में कृष्णा ही है ना, कृष्णा को ले जाएंगे पहले आप, फिर उसको सामने में रखेंगे, फिर दो बात करेंगे बाद में। आप क्या बोले थे उनको पहले वो वाला क्लास। अच्छा तो हम सीधे जाइएगा डायरेक्टर। बायोलॉजी चलता रहता है ना, वही तो बात है ना, तो जितना देर वो चलेगा उतना देर हम आगे तक चलेंगे। तो उसमें थोड़ा भी पढ़ा देंगे तो चलेगा, बूते आ गया उसमें। हम नहीं पढ़ा। हाँ तो आप अपना देखिएगा, अपना अपना तो भारी हो। तो 12 वाला जल्दी निकालना, 12 वाला वो तो बाद में होगा। कौन वाला? ये नहीं लिखा था, चल लिख लिख। अभी चल रहा है ये वाला 4 5 6 छठा चैप्टर, मतलब छठा चैप्टर चल रहा है, टोटल 14 है। नहीं तो वो वाला जो चैप्टर है ना, जैसे पॉलीमर आएगा, बायोमोलिक्यूल आएगा, वो सब 4-5 दिन का चैप्टर। 3 चैप्टर जो 4 चैप्टर जो है ना, 4 चैप्टर 15 दिन में खत्म होने वाला। कौन वाला? 4 चैप्टर जो है ना 15 दिन में खत्म हो जाएगा। मेरा 12th में 8वां चैप्टर है, अब लेकिन सेकंड पार्ट बचा है, 2 महीना में सेकंड पार्ट कर रहा है। 4 चैप्टर देखिए, पॉलीमर एक तो है, एक तो बायोमोलिक्यूल है, अब हमको केमिस्ट्री पढ़ाना है, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। 3 चैप्टर जो है ना वो एकदम 3-3 दिन में खत्म हो जाएगा। 15 दिन में 4 चैप्टर। तो सुनिए अभी 6 चैप्टर चल रहा है, सुनिए ना पहले, 15 दिन और जोड़ लीजिए, 6 4 10 चैप्टर हो गया, बचा 5 चैप्टर, तो वो थोड़ा टाइम लगने वाला है। और 12th में हमको केमिस्ट्री पढ़ाना है, फिजिक्स में न्यूक्लियर एटम ये सब केमिस्ट्री। वो वाला खत्म कर दिया, क्या बोलते हो, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिक करंट ऑप्टिक्स खत्म कर दिया, ऑप्टिक्स सैटरडे में चलता है, तो सैटरडे अब फिर से पढ़ाने लगा, तो कल से ना। कल भी पढ़े, आधा से ज्यादा कुछ नहीं। हमको ये नहीं समझ रहा था, इन्होंने मतलब ये चेंज कर दिया है सॉफ्टवेयर, उसमें जो रिकॉर्ड था मेरा वो भी गए। अगला महीना से मेरा रूटीन चेंज होने वाला, पता है ना, अगला महीना से रूटीन चेंज होने वाला। क्या रूटीन? कृष्णा जरूर से पूरा 4 का 4 लेक्चर रिकॉर्ड था आपका, 4 संडे का। हाँ, वो रिकॉर्ड था जो हम सेव करके रखते पीडीएफ में था ना, हो गया। नहीं है दूसरा, आपने सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। टाइम कितने हुई? 50 दे रहे थे, अपन बाजी का 56 मिनट को क्या वर्क पाएगा।
हमारा मोमो चलो एक मिनट सुनो तब। चलो था शांत रहो। पहले इस बार देख, एक बार देख लो फिर तुम लिखना। देखो तो, देखो यहाँ पे ना 2 लाइन तुमको याद रखना। इतना सारा जो मैंने लिखाया है इसमें से केवल 2 लाइन क्या याद रखना, सुनो समझाते। ऑब्जेक्टिव में यही मिलता है। एल्डिहाइड और कीटोन, पहली बार एल्डिहाइड और कीटोन आया मेरे पास, उससे बनाना है क्या हमको, अल्कोहल बनाना है। तो सुनो, आए एल्डिहाइड को क्या करेंगे हम, अवकरण करवाएंगे। अवकरण देखो, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अवकरण। ऑक्सीकरण मतलब ये होता है किसी कंपाउंड में ना तुम ऑक्सीजन जाके अगर ऐड करेगा तो बोल सकते हैं ऑक्सीकरण हुआ है। अब वैसे हम पढ़ते थे बहुत पहले, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, तो वो यहाँ पे वो होता है यहाँ पे चार्ज। चार्ज का बात यहाँ पर नहीं करते हैं। किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड करना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। 2 बात याद रखना, इसी से काम चल रहा है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं अवकरण, क्या पढ़ रहे हैं, अवकरण। एल्डिहाइड एवं कीटोन का अवकरण पढ़ रहे हैं। अवकरण मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, बस एक मेरे पास एल्डिहाइड होगा, ये मेरे पास क्या होगा, कीटोन होगा। एल्डिहाइड को क्या करेंगे, जब इसमें 2 हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं एल्डिहाइड को जब हम 2 हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं तब क्या होता, सुनो। एक हाइड्रोजन जाता है इस ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन आता है इस नीचे वाले कार्बन के पास। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन जाता है इस ऑक्सीजन के पास, और क्या बनता है, सुनो। जैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो बताओ कि कार्बन में कितना बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएगा। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे हम तो कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो 5 बॉन्ड अनस्टेबल होने के कारण एक ये बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और एक हाइड्रोजन ऊपर से आता है। यहाँ पे देखो ऐसे कुछ होगा, CH3। हम मैकेनिज्म बताएंगे उधर, बस इतना समझ लो। 2 हाइड्रोजन आएगा, एक ऑक्सीजन पर लगेगा और एक कार्बन पर लगेगा। तो देखो क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ आया तो क्या बना, O, और क्या बना, H। एक हाइड्रोजन नीचे आया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा, और जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड हट जाएगा अपना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल बनता है। क्या बन गया, देखो CH3 कार्बन, कार्बन नीचे से क्या लगा, हाइड्रोजन, ये सप्लाई किया है। ठीक है, इधर क्या है, हाइड्रोजन। बताओ ऑक्सीजन पे क्या जाके लगा है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाकर लगा, यहाँ पे OH बन गया। तो कुल मिला के ये क्या बन रहा है, देखो तो CH3COH, मतलब अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। तो बताओ कितना डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल।
यही याद रखना है कि एल्डिहाइड का जब अवकरण करवाते हैं तो कितना डिग्री का अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है। कितना डिग्री का, 1 डिग्री का। हमेशा 1 डिग्री बनेगा। क्यों 1 डिग्री हमेशा बनेगा? मान लो इधर हम कार्बन चेन बढ़ाते चलेंगे, इधर हम कार्बन चेन अगर बढ़ाते चलेंगे तो बताओ ये हाइड्रोजन आता कहाँ कहाँ देता है? एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, तो बनेगा कितना डिग्री का? हमेशा 1 डिग्री का ही बनेगा। या कि तुम कितना बड़ा एल्डिहाइड ले लो हमको मतलब नहीं है, कोई भी अगर एल्डिहाइड मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक। जब हम कीटोन लेते हैं, जब हम कीटोन, कीटोन किसको बोलते हैं? तो सी कार्बन डबल बॉन्ड ओ के अगल बगल क्या लगा हुआ रहेगा? कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा। इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन। अब दो हाइड्रोजन सप्लाई अगर करना है तो एक हाइड्रोजन जाएगा नीचे में और एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ऊपर में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? COH, नीचे में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। बताओ ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। और हमेशा कीटोन से कितने डिग्री का बनता है? 2 डिग्री का बनेगा। क्यों 2 डिग्री का हमेशा बनेगा? क्योंकि इधर भी कार्बन लगा हुआ रहेगा, इधर भी कार्बन लगा हुआ रहेगा, तो यहां से कितना डिग्री का बनता है? 2 डिग्री का बनता है। बस यही बात याद रखना है। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का जब अवकरण करवाते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा बनता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी है। चलो अब ये इसको 2 हाइड्रोजन सप्लाई करता कौन है? अब यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगा हुआ रहेगा जो इसको क्या करेगा? हाइड्रोजन देने का काम करेगा। तो हाइड्रोजन देने का काम करने वाला ना 4 ग्रुप लगाओ, 4 टर्म है। या तुमको क्या देगा? एल्डिहाइड के साथ NaBH4 दे देगा, या एल्डिहाइड के साथ दे देगा तुमको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देगा। ठीक है। या तुमको सोडियम एंड इथेनॉल दे देगा एल्डिहाइड के साथ, या हाइड्रोजन दे देगा प्लेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, बोलेगा रिएक्शन कंप्लीट करो। तो बस इस सब काम क्या होता है? 2 हाइड्रोजन सप्लाई करना। क्या काम होता है सबका? 2 हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम होता है। जैसे तुमको एक क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में ऐसे करके, देखो जैसे मान लो मैंने दिया CH3 COH और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया, बोला कि रिएक्शन कंप्लीट करो आप। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं अवकारक बोलते हैं। अवकारक वो होता है जो दूसरे को हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है। ये क्या सप्लाई करेगा? इसको हाइड्रोजन सप्लाई करता है। कितना हाइड्रोजन सप्लाई करता है? 2 हाइड्रोजन सप्लाई करता है। तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, क्या बना लेंगे यहाँ पे हम? एल्कोहल। अब वैसे भी तुम देखो ना, ये क्या एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना डिग्री का अल्कोहल बन रहा होगा? 1 डिग्री का अल्कोहल। ये 4 टर्म याद रखेगा तो काम चल जाएगा। 4 NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एंड इथेनॉल एंड हाइड्रोजन दिस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है। अब हम ना सुनो, हाँ या तो कैटलिस्ट देखो क्या, हाँ प्लेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट, हाँ नहीं सब में नहीं, केवल इसमें हाइड्रोजन वाला। जब हाइड्रोजन, अब मान लो यहाँ पे हम कुछ नहीं दिए, सुनो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? हाइड्रोजन H2 के साथ क्या रखेंगे हम? प्लेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट। यहाँ पे केवल इस केस में, केवल इस केस में। ठीक है। बाकी इसमें NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यही सब 4 टर्म में से कोई भी एक रहेगा। सबका काम होता है 2 हाइड्रोजन देना। ठीक। अब ना हम इसको ना एक एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे रिएक्शन हुआ होगा, एक को दिखा देते हैं, बाकी तुम समझ जाना अपने आप हो जाएगा वहां पे। तो देखो क्या कहानी चलता है, समझते। सुनो हम एक एग्जांपल ये वाला लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला ले लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैसे काम करता सुनो। एक्चुअल में जिस समय क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ना हम समय पानी ऐड करते हैं, एक्वस में डाल देते हैं NaBH4 को, तब एक्वस में डाल देते हैं ना, तो आयन सब क्या होता है उसमें डिसोसिएट करता है, आयन टूटता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कहाँ डालते हैं हम लोग? एक्वस मीडियम में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा? कैटायन और एनायन में ब्रेक होता है। बताओ लिथियम कहाँ का एलिमेंट है? पहले ग्रुप का एलिमेंट है। पढ़े थे हलीना का रब से फरियाद, कहाँ गया? तो वो वाला बोर्ड सही। चलो तो समझ लो, वैसे टाइम भी हो गया। चलो यार देखो तो
इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, LiH प्लस और AlH4 माइनस, ठीक है। अब देखो तो ये AlH4 माइनस जो होता है ना, एल्युमिनियम कहाँ का एलिमेंट है, 13वें ग्रुप का एलिमेंट है एल्युमिनियम। बैंगन आलू गाजर इन थला पर कितने ग्रुप का है, 13वें ग्रुप का है। एल्युमिनियम जो होता है 13वें ग्रुप का है, तो एल्युमिनियम के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता है। तो एल्युमिनियम में 3 बॉन्ड बनाकर स्टेबल रहता है, मतलब एल्युमिनियम ट्राई हैलाइड मतलब AlH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, AlH3 और यहाँ से एक H- क्या होता है, बाहर निकलता है। सुनो क्या क्या हुआ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पानी में डाल दिए, केटाइन और एनाइन में ब्रेक हुआ, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है क्योंकि एल्युमिनियम 13वें ग्रुप का एलिमेंट है। इसके बाद इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाना चाहता है, 4 बॉन्ड बन गया है। इसलिए क्या होता है, AlH3 में डिसोसिएट करता है और एक H- क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। अब यही H- क्या करता है, काम करेगा। देखो यही H- इतना, यही H- को निकालने के लिए हमने इतना टर्म बनाया है। इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। अब देखो कैसे ये काम करेगा, देखो थोड़ा। ये मेरे पास क्या, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड ले लो या तो कीटोन, एक ही काम करेगा। क्या ले लिया बताओ, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, क्या है ये, एल्डिहाइड है, ठीक है। अब बताओ एल्डिहाइड जो है, इस दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, कार्बन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा ये, तो इसके ऊपर में डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव। अब जैसे ही थोड़ा सा चार्ज दिखेगा ना प्लस वाला, तुरंत H- क्या करता है, पीछे से अटैक करता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस दिखेगा, यह हाइड्राइड आयन जो होता है, मतलब H- क्या क्या इसके ऊपर में अटैक करता है। अब जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा H वाला टर्म, ये वाला, तो बताओ कार्बन में कितना बॉन्ड बन जाएगा, 2 3 4 5, 5 बन जाएगा। 5 अनस्टेबल होता है, और वैसे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ऊपर में, तो एक बॉन्ड टूट कर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ऊपर चला गया तो बताओ इसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ऊपर में, ठीक है। बताओ कंटेनर में क्या है, एक्वस भी तो है, पानी भी है। अब पानी के अंदर में क्या होता है, H प्लस और OH- का आयन। अब ये निगेटिव चार्ज देकर क्या होता है, यहाँ से H प्लस जाके अटैक करता है और क्या बनता है, यहाँ पे एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तुम अगर क्वेश्चन में ना एक्वस भी लिख देगा, यहाँ पे तो काम चल रहा है। एक्वस मतलब थोड़ा बहुत पानी का भी इसमें यूज है। तो यहाँ से हम एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हम एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी लिख लो, अब आगे बढ़ेंगे। डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री, दिमाग का थोड़ा कम हो जाएगा, इसे काम ही नहीं कर रहा है।